everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sindwani. So we were doing exercise 7.4, question number 1 to 8 we have done. Now question number 9. Rafiq exercised for 3 by 6 of an hour while Rohit exercised 3 by 4 of an hour. Who exercised for a longer time? रफ़ीक ने 3 by 6 ऑफ एन आवर इतने टाइम तक एक्सरसाइज की, रोहित ने 3 by 4 ऑफ एन आवर तक एक्सरसाइज की. हु एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम, तो किसने ज़्यादा एक्सरसाइज की, ज़्यादा टाइम तक एक्सरसाइज की, ये हमें फाइंड करना है. तो हमें कंपेयर करना है. जब भी हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं. तो रफ़ीक ने एक्सरसाइज की 3 by 6 ऑफ एन आवर तक और रोहित ने 3 by 4 ऑफ एन आवर. और अब हमें चेक करना है कि किसने ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज की. जब भी दो क्वांटिटीज़ में ज़्यादा या कम देखना होता है तो हम कंपेयर कर लेते हैं उसको ग्रेटर या लेस का साइन डाल के. तो रफ़ीक है हमारे पास और इधर हमारे पास रोहित है. दोनों के यूनिट सेम है, आर हैं, तो यूनिट सेम करने की कोई वो नहीं है. तो 3 by 6 आर है और रोहित ने 3 by 4 आर्स लिए हैं. तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक कर सकते हो. बाय क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, बाय पूरा लिख देती क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये आ जाएगा 3 4 12 और इधर आ जाएगा 6 3 18. पहले भी बताया था हमेशा यहीं से स्टार्ट करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इधर ही लिखते हैं और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इस साइड लिखते हैं. सो 3 4 12 एंड 6 3 18. 12 और 18 में कौन ग्रेटर है? 18. साइन हमेशा ग्रेटर की तरफ ही रहेगा, चाहे मैं लेस पूछा हो चाहे ग्रेटर पूछा हो. तो क्वेश्चन था हु एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम, तो किसने ज़्यादा टाइम तक एक्सरसाइज की? 3 by 4 रोहित ने. सो रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम. तो जब भी हमें कंपेयर करना होता है फ्रैक्शंस को, हम ऐसे भी देख के कर सकते थे कि दोनों के न्यूमरेटर सेम थे. जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हम उल्टा देखते हैं और ये नंबर छोटा था तो ये ग्रेटर आएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हमने देख लिया कि यही साइड ही 3 by 4 की फ्रैक्शन ही ग्रेटर आ रही है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. इन ए क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स 20 पास्ड इन फर्स्ट क्लास. In class B of 30 students 24 passed in first class. तो class, in which class a greater fraction of students getting first class. एक क्लास A थी जिसके अंदर 25 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 20 स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास में पास हुए. और एक और दूसरी क्लास B थी जिसके अंदर 30 स्टूडेंट्स थे और उसमें से 24 स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास में पास हुए. तो अब क्वेश्चन है इन विच क्लास ए ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग फर्स्ट क्लास. तो कौन सी क्लास में ज़्यादा फ्रैक्शन स्टूडेंट्स की फर्स्ट क्लास में पास हुए. तो देखो यहाँ 25 स्टूडेंट्स थे उसमें से 20 पास हुए, यहाँ 30 स्टूडेंट्स थे उसमें से 24. अगर हम देखें तो इसके स्टूडेंट्स ज़्यादा पास हुए हैं क्योंकि स्टूडेंट्स भी ज़्यादा थे इस क्लास में. तो हम सिंपली इनको देखकर कंपेयर नहीं कर सकते कि किस क्लास के ज़्यादा स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास में पास हुए थे. तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों क्लास के स्टूडेंट्स की फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी और फ्रैक्शन बना के हम दोनों क्लास के स्टूडेंट्स की कंपैरिजन करेंगे कि किस क्लास के ज़्यादा स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास में पास हुए. तो इन क्लास ए टोटल स्टूडेंट्स 25 और पास इन फर्स्ट क्लास 20. तो फ्रैक्शन क्या बनेंगे हमारे पास 20/25. फ्रैक्शन लिखते वक्त टोटल नंबर हमेशा नीचे लिखते हैं. और अगर इस फ्रैक्शन को हम लोएस्ट फॉर्म में ले आएँ तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 20 और 25 दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं. तो इन दोनों नंबर्स को हम 5 से डिवाइड कर देंगे. 5 4 20 एंड 5 5 25. तो ये फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में आने के बाद क्या बन गई 4/5. मीन्स ए क्लास में जो 4/5 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास थे वो फर्स्ट क्लास में पास हुए. इस तरह से जो दूसरी क्लास थी इन क्लास भी टोटल स्टूडेंट्स वहाँ पे 30 थे, पास इन फर्स्ट क्लास, वहाँ फर्स्ट क्लास में कितने पास हुए
24। सो फ्रैक्शन क्या बन गई? 24/30। 30 में से 24। अब इस फ्रैक्शन को भी लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे। 24 और 30 6 की टेबल पे पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। 6 4s आर 24 एंड 6 5s आर 30। तो लोएस्ट फॉर्म में लाने के बाद हम देख रहे हैं कि दोनों फ्रैक्शंस इक्वल आ गई हैं। अगर ये फ्रैक्शंस इक्वल नहीं आती तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में रफीक वाले में किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई से हम चेक कर लेते कि किस क्लास की फ्रैक्शन ग्रेटर है। लेकिन लोएस्ट फॉर्म में लाने के बाद हमने देखा कि दोनों की फ्रैक्शंस इक्वल आ रही हैं। 4/5 यहाँ भी है और 4/5 भी यहाँ है। दोनों क्लासों की फ्रैक्शन, ये क्लास ए थी हमारे पास और ये हमारे पास थी क्लास बी। दोनों की फ्रैक्शन इक्वल आ गई। इट मीन्स जो दोनों क्लासेस थी उसमें जो फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स पास हुए थे उसकी फ्रैक्शन इक्वल थी। अगर हम इसको लोएस्ट फॉर्म में नहीं लाते तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते थे, और अगर लोएस्ट फॉर्म में ले आए तो लोएस्ट फॉर्म में लाते ही हमें दिखाई दे गया कि दोनों की फ्रैक्शन इक्वल है। तो लिख दिया हमने यहाँ पे कि बोथ क्लासेस हैव इक्वल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग फर्स्ट क्लास, की दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स की इक्वल फ्रैक्शन आई है फर्स्ट क्लास वाले स्टूडेंट्स की।